नमस्कार साथियों। जैसा कि पहले वीडियो में मैंने बात की थी आपसे कि हम रीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हम लेवल 2 की बात कर रहे थे, जिसमें पहले वीडियो में मैंने आपसे सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था और मैंने आपको बताया था कि मैं प्रतिदिन एक वीडियो लेकर आऊँगा जो कि रीट के बाल विकास एवं शिक्षण विधियों से संबंधित होगा। ठीक है, तो जब आप रीट का सिलेबस देखेंगे तो उसके सिलेबस में प्रॉपरली ये मेंशन है कि आपको किस स्तर का बाल विकास किस हिसाब से पढ़ना है। तो उसमें स्तर दिया हुआ है, उसकी प्रकृति दी हुई है कि कठिनाई का स्तर क्या होगा। ठीक है, वो कहते हैं कि बाल विकास और शिक्षण विधियों के जो प्रश्न पत्र होंगे वो 11 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के पठन पाठन के स्तर से संबंधित जो भी मनोवैज्ञानिक या शिक्षण विधियां हैं उनसे संबंधित होंगे और एक अच्छे शिक्षक और उन आयु वर्ग के बालकों के बीच अंतःक्रिया कैसी होनी चाहिए, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि बाल विकास हमें किस स्तर पे हमें जाके पढ़ना है जिससे हमारी रीट की एक अच्छी तैयारी हो पाए। तो सिलेबस में कुछ भी दिया हो, पाठ्यक्रम में जो कुछ भी दिया है उसे तो हमें पढ़ना ही है। उसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार हमें ये देखना है कि हमने कितना हमारे पास ज्ञान है, उससे संबंधित कितना ज्ञान है। जबकि शुरू में मैंने बताया था कि ये जो कक्षा होगी वो मैं जीरो स्तर से प्रारंभ करूँगा। जो पहली बार इस विषय को पढ़ रहा है वो भी आसानी से सीख सके, इस स्तर से मैं प्रारंभ करूँगा। जब हम सामान्य अर्थ में देखते हैं कि बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट, उसका मतलब क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि बाल विकास से तात्पर्य है बालकों के सर्वांगीण विकास से। ठीक है, जब हम बालकों के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो आप ये सोचेंगे कि सर्वांगीण विकास का क्या अर्थ है, कि सर्वांगीण विकास किस किस हिस्से में होना चाहिए। तो उसके कई हिस्से होते हैं। ठीक है, उसका सबसे पहला जो भाग होता है वो शारीरिक होगा, पहली बात। दूसरा मानसिक होगा, तीसरा सामवेगिक होगा और चौथा चौथा जो भाग होगा वो शैक्षिक होगा। ठीक है साथियों, इसके बाद जब हम बाल विकास इसके सिलेबस को देखेंगे तो सबसे पहला हिस्सा, सबसे पहला जो पार्ट है उसका वो है वृद्धि एवं विकास की संकल्पना। वृद्धि क्या है, विकास क्या है, उसे हम चलिए देखते हैं। वृद्धि, तो वृद्धि और विकास, तो वृद्धि विकास पढ़ने से पहले हमें उन अवस्थाओं के बारे में जानना होगा कि शिक्षा शास्त्रियों ने या मनोवैज्ञानिकों ने जो अवस्थाएं दी हैं और उस अवस्थाओं के बारे में हमें जानना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अगर सामान्य रूप से हम देखें तो हमारे पास जो अवस्थाएं आती हैं सामान्य तौर पर जो प्रचलित हैं वो 4 प्रकार की अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था शैशवावस्था, जिसको हम कहते हैं एज ऑफ इन्फेंसी, जिसका कार्यकाल जिसका आयु वर्ग जो होता है वो जन्म से 5 वर्ष तक होता है। कहाँ से कहाँ तक होता है? जन्म से 5 वर्ष। ठीक है, और दूसरी अवस्था जो है वो बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था, बच्चा जब 5 वर्ष की उम्र को क्रॉस करके 6वीं में जाता है तो 6 से लेके 12 वर्ष तक की आयु के बच्चों को हम कहते हैं यह बालक बाल्यावस्था का है। ठीक है, एज ऑफ चाइल्डहुड एज। ठीक है, फिर तीसरी अवस्था है किशोरावस्था, जिसे अ, सामान्य तौर पर मनोवैज्ञानिकों ने 12 से 19 वर्ष तक का माना है। किशोरावस्था, एडोलसेंस, आपने देखा होगा किशोरों को। ठीक है, चौथी अवस्था है प्रौढ़ावस्था। 19 के बाद की जो भी अवस्थाएं हैं वो प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत आती हैं। ये जो वर्गीकरण था ये सामान्य वर्गीकरण था जो हम देख रहे थे। अब हम देखेंगे कि कुछ मनोवैज्ञानिक शिक्षा शास्त्री जिन्होंने बाल विकास और जो वर्तमान समय में हमारी आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता है बालकों के लिए, उस हिसाब से अ, बालकों को किन किन भागों में रखा है, उम्र के किन किन भागों में रखा है। तो सबसे पहले जो हमारे शिक्षा शास्त्री हैं उनका नाम है रॉस। ठीक है, तो रॉस ने भी अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा है। तो रॉस की जो पहला क्लासिफिकेशन है रॉस का वो है शैशवावस्था, एज ऑफ इन्फेंसी। जब बालक 1 से 3 वर्ष तक की आयु के बीच में होता है तो वह शैशवावस्था में होता है। फिर दूसरी अवस्था है आरंभिक बाल्यकाल, अर्ली चाइल्डहुड एज। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड एज
यह अवस्था 3 से 6 वर्ष की है। और जैसे अगर हम अ, अपने समाज में, अपने आसपास या अपने विद्यालयों में जब हम देखेंगे तो हमें ये समझ में आता है कि सबसे कम उम्र में बच्चा अगर विद्यालय में जाना प्रारंभ करता है तो वो है 3 वर्ष की आयु। तो ये हम कह सकते हैं कि आरंभिक बाल्यावस्था, मतलब अर्ली चाइल्डहुड जो एज होती है वो प्री स्कूल की एज होती है, मतलब पहली बार स्कूल बच्चा इसी काल में जाता है। ठीक है। फिर दूसरी अवस्था है उत्तर बाल्यकाल। ये अवस्था 6 से 12 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए होता है। उसके बाद चौथी अवस्था इन्होंने रखी है किशोरावस्था की। 4 अवस्थाओं में इन्होंने बांटा है। फिर हम आगे चलते हैं। अगला वर्गीकरण है हॉरलॉक का। तो हॉरलॉक ने क्या कहा था? हॉरलॉक हॉरलॉक ने कहा था कि बाल मनोविज्ञान का नाम बाल मनोविज्ञान इसलिए बदला गया क्योंकि अब बालक के विकास के समस्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, न कि किसी एक पक्ष पर। ऐसी एक कोट है हॉरलॉक की। तो उस हिसाब से इन्होंने बालक के विकास को 5 भागों में बांट दिया। जो सबसे पहला भाग था वो था गर्भाधान का काल। पहली बार बच्चा पेट में आता है जिसको हम कहते हैं प्री नेटल स्टेज, गर्भाधान काल। उसके बाद गर्भधारण से समय तक, पहली बार बच्चा पेट में आता है और तीसरे महीने में हम ये कह सकते हैं कि गर्भधारण से प्री नेटल स्टेज से लेकर जन्म तक की जो अवस्था होती है वो पहली अवस्था होती है हॉरलॉक के अनुसार। ठीक है। फिर दूसरी अवस्था होती है शैशवावस्था, जिसे शैशव का इन्होंने शैशव कहा है। ठीक है, इन्फेंस कहा है। तो तो शैशवावस्था का जो काल है उन्होंने जन्म से 2 सप्ताह माना है, जन्म से 2 सप्ताह। ठीक है। जो तीसरी अवस्था है, ये कहते हैं कि तीसरी अवस्था का नाम शैशव काल है, एज ऑफ इन्फेंसी। ठीक है। तो 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक का बच्चा जो होता है वो शैशव काल का होता है। चौथा जो वर्गीकरण है, चौथा वर्गीकरण इन्होंने किया है वो 2 वर्ष से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए है, जिसे हम कहते हैं बाल्यकाल। हर लाख के अनुसार ये है। ठीक है। फिर 5वां वर्गीकरण है किशोरावस्था। किशोरावस्था 11 से लेकर 21 वर्ष तक। साथियों, हमने जो ये अवस्थाएं देखी हैं अपने आसपास, अपने सोसाइटी में या तो अपने घरों में, अपने परिवारों में हमने बच्चों को देखा है, लेकिन हमें शिक्षा जगत में या शैक्षिक रूप से जिस भाषा में पढ़ना है, मनोवैज्ञानिकों ने, शिक्षा शास्त्रियों ने उस भाषा में यहाँ पर नाम दिए हुए हैं। तो आप उस हिसाब से अगर याद करेंगे, उन बच्चों को याद करके याद करेंगे जिन्हें आपने देखा हुआ है खेलते हुए या उनके विकास को देखा है, तो आप आसानी से इस बात को समझ पाएंगे, बहुत आसानी से समझ पाएंगे। और शिक्षा जगत में बाल विकास पढ़ने का एक ही औचित्य है कि हम बालकों को उनकी रुचि के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार और उनकी बुद्धि लब्धि के अनुसार उनका विकास कर सकें। ठीक है। फिर अगला वर्गीकरण है कॉलसनिक का। कॉलसनिक का वर्गीकरण जो कि 8 प्रकार से उन्होंने बताया है। तो सबसे पहला जो वर्गीकरण है कॉलसनिक का, वो कहते हैं कि बच्चा गर्भधान से जन्म तक, पहला वर्गीकरण उनका है गर्भधान से जन्म तक। दूसरा वर्गीकरण है शैशव से जन्म के 4 सप्ताह तक, जन्म के 4 सप्ताह तक, शैशव से लेकर जन्म से 4 सप्ताह तक, ये दूसरा काल हो गया। तीसरा है आरंभिक शैशवावस्था, अर्ली इन्फेंसी एज। ठीक है। अर्ली इन्फेंसी एज ये 1 माह से 15 माह के बीच में होता है। हम ये कह सकते हैं कि 1 माह से 15 माह के बीच में होता है। फिर चौथा वर्गीकरण है उत्तर शैशवावस्था, लेट एज ऑफ इन्फेंसी। ठीक है। ये 15 माह से 30 माह तक के लिए होता है। ठीक है। फिर 5वां वर्गीकरण है पूर्व बाल्यकाल। ठीक है। पूर्व बाल्यकाल है जो ये वर्गीकरण है, यह 2.5 वर्ष से 5 वर्ष तक के लिए होता है। ठीक है। अब हम आते हैं 6वें वर्गीकरण में। जो 6वां वर्गीकरण है वो मध्य बाल्यकाल का है, जिसे 5 से 9 वर्ष तक के लिए इन्होंने बांटा है। ठीक है। फिर 7वां जो वर्गीकरण है वो उत्तर बाल्यकाल के लिए है, जो कि 9 से 12 वर्ष तक के बालकों के लिए बांटा है। और 8वां वर्गीकरण किशोरावस्था को रखा है, जो 12 से 21 वर्ष तक के लिए बांटा है। तो ये जो वर्गीकरण है इतना लंबा चौड़ा इन्होंने दिया हुआ है, जब आप ऊपर